सवाल नंबर 21। देखिए प्रश्न कहता है किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत चार्ज रखा है एवं उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज रखा है। सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा और 27 रुपये दिया, जबकि रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तक को 5 दिन रखा। तो नियत चार्ज और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बताइए। यानी जो किताब है उस किताब का नियत चार्ज क्या है, यानी फिक्स जो चार्ज है वो क्या है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए जो चार्ज है वो बताना है। ठीक है, देखिए 21 नंबर सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ लिखिएगा माना कि नियत चार्ज जो फिक्स चार्ज है उसको हम मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का चार्ज बराबर y रुपया। हम मान लिए कि किताब जो है उसका फिक्स जो चार्ज है वो 100 रुपया है और उसके बाद जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन है उसका चार्ज क्या है, y रुपया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर एग्जांपल को समझ जाइएगा तो प्रश्न आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय, ये पुस्तकालय है। ठीक है, ये क्या है, पुस्तकालय है, लाइब्रेरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पुस्तकालय में किताब रखा जाता है और किताब जो इसमें रखा हुआ है ये बुक है। ये सब देखिए ये बुक है। तो इसका एक नियम है कि मान लीजिए कि कोई अगर किताब लेने के लिए गया पुस्तकालय में तो किताब का एक नियम है कि फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का फिक्स चार्ज है। मान लेते हैं कि 3 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपया। 2 लड़की है, एक का नाम है सौम्या और दूसरा जो है रानी है। रानी गई पुस्तकालय में किताब लेने के लिए। तो यहाँ जो आदमी बैठा हुआ है वो बोलता है कि देखिए किताब यहाँ से लेके जाइएगा तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है। 3 दिन का कितना है, 10 रुपया है। अगर किताब लेके आप चली गई तो चाहे किताब को 1 दिन रखिए, चाहे 2 दिन रखिए, चाहे 3 दिन रखिए, आपको पैसा 10 रुपये देना होगा। अगर 1 दिन पढ़े और लौटा दीजिएगा तो भी 10 रुपये देना होगा, चाहे 2 दिन के बाद लौटाइए तब भी 10 रुपये देना होगा, चाहे 3 दिन के बाद लौटाइए तब भी 10 रुपये देना होगा। यानी फिक्स चार्ज जो है 10 रुपया है। और उसके बाद है अतिरिक्त। देखिए यहाँ पे अतिरिक्त जो दिन है उसका चार्ज जो है, यानी कि पर डे का चार्ज है 5 रुपया। अब सौम्या जो है ये किताब को लेकर के घर आ जाती है और किताब पढ़ने के बाद 5 दिन के बाद जो है ये किताब को लौटाने जाती है। तो देखिए 5 दिन में इसको कितना रुपया देना होगा, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज है 10 रुपया प्लस 3 दिन का तो 10 रुपया हो गया और बाकी कितना दिन बचा, 2 दिन और बचा। 5 दिन है तो 5 दिन में 3 दिन तो कट गया, बचा कितना, 2 दिन और। तो 1 दिन का चार्ज है 5 रुपया, तो 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 दिन का कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यानी इसको टोटल कितना देना होगा, 20 रुपये देना होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, जो फिक्स चार्ज है उसको और जो अतिरिक्त चार्ज है उसको दोनों को जोड़ दिए तो टोटल कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है यहाँ पे कि सौम्या ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा और 27 रुपया दिए। तो देखिए यहाँ पे नियत चार्ज क्या है, 3 दिन का 100 रुपया प्लस 7 दिन रखा था। 7 दिन में फिर कितना बचा, 3 दिन, तो 3 दिन का पैसा लग गया, बचा कितना, 4 दिन। तो 1 दिन का जो चार्ज है वो 22 रुपया है, तो 4 दिन का इतना रुपया हो जाएगा। तो टोटल रुपया कितना हो गया, 27 रुपया। 27 रुपया दी है सौम्या, समीकरण 1। फिर प्रश्न को यहाँ देखिए, जबकि रानी भी है 21 रुपया दिया और पुस्तक को 5 दिन रखा। देखिए किताब को ये कितना दिन रख रही है, 5 दिन, यानी कि 3 दिन और प्लस 2 दिन। तो 3 दिन का तो जो चार्ज है वो तो फिक्स है 100 रुपया
प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा, तो देखिए 1 दिन का है y रुपया, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस 2y बराबर टोटल कितना है 21 रुपया दी है। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए तो एक्स वाई का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। अब देखिए यहाँ लिखिए घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 4y में 2y घट जाएगा तो 2y बचेगा बराबर 27 में से 21 गया 6, तो y बराबर कितना होगा द्वितीय 6। अब यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस देखिए 4 गुना 3, y का मान 3 हम लाए 3 रख दिए बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 15। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि नियत चार्ज और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बताइए। तो देखिए x को हम क्या माने हैं, x को माने हैं नियत चार्ज, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो चार्ज है उसको हम y रुपया माने हैं। यहाँ पर लिखिएगा अतः नियत चार्ज बराबर 15 रुपया, और यहाँ लिखेगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का चार्ज बराबर 3 रुपया। ठीक है, यही आंसर होगा। अब देखिए सौम्या कह रहा था प्रश्न में कि सौम्या जो है पुस्तक को 7 दिन रखती है और 27 रुपये देती है। देखिए 7 दिन, तो 7 दिन में प्रथम 3 दिन का तो फिक्स है, बाकी बचा 4 दिन, तो 3 दिन का फिक्स है कितना 15 रुपया, तो 15 रुपया हो गया, और प्लस 4 दिन, तो 1 दिन का 3 रुपया, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा, तो 15 में 12 जोड़िएगा तो कितना होगा 27 रुपया। तो सौम्या 27 पर दी थी ना, तो सही दी थी। रानी को भी देखिए, रानी कहता है प्रश्न में कि रानी 5 दिन रखती है और 21 रुपये देती है। तो देखिए 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है और बचा कितना 2 दिन, तो 3 दिन का इसका फिक्स है 15 रुपया, और 2 दिन तो 1 दिन का 3 रुपया है, तो 2 दिन का 6 रुपया हुआ, तो 15 और 6 21 रुपया, तो 21 रुपया दी थी, 27 पर दी थी। इसका मतलब है कि जो आप आंसर लाए हैं एकदम बिल्कुल सही लाए हैं। ठीक है, यही आंसर होगा इसका।